बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेके चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होती है और कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स यूग्लिना है, पैरामीशियम है और इसके अलावा अमीबा है और अमीबा के अलावा जेलीफिश है और अर्थवॉर्म है। इन सबको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कॉकरोच, स्नेल, स्टारफिश, इन सबको और कुछ और भी होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लोकोमोशन क्या होती है? लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट होती है उन एनिमल्स की जो जिनमें मूवमेंट के ऑर्गन्स नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन करके ये जो इनवर्टिब्रेट्स या ये प्रोटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये लोकोमोशन का प्रोसेस किन किन एनिमल्स में होता है इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूग्लिना। यूग्लिना में कैसे होते हैं? यूग्लिना जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और इसका फाइलम जो है वो क्या है? यूग्लिनोफाइटा। इनके फाइलम और इनके किंगडम आपने अच्छे से याद रखने हैं और ये याद रखना है ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ये इनके बेसिक करेक्टर्स हैं, ये आप लोग याद रखेंगे ना तो आगे आपको आसानी होगी बाकी चीजें समझने में। यूग्लिना जो है इसके पास फ्लेजेलम होता है। फ्लेजेला भी इसी तरह से मूवमेंट के लिए यूज होता है, जैसे सीलिया। ठीक है, सीलिया और फ्लेजेला जो है ये दोनों क्या करते हैं? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यूग्लिना के पास क्या होता है? यूग्लिना के पास फ्लेजेलम होता है। फ्लेजेलम जो होता है लॉन्ग होता है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फंक्शन करता है स्मॉल मोटर के तौर पर। एज अ स्मॉल मोटर जो है वो फंक्शन करता है और मूव करवाता है यूग्लिना को एक जगह से दूसरी जगह। ये जो फ्लेजेलम होता है ये होता कहाँ पे है? ये सेल की एंटीरियर साइड पे, मतलब फ्रंट एंड जो होता है उसके हेड जो होता है वहां पे होता है। और ये ट्विस्ट हुआ होता है और ये प्रोपेल करता है वाटर को, मतलब वाटर में मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है? इसको फ्लेजेला करता है। वो उसको ट्विस्टेड मूवमेंट में प्रोपेल करता है वाटर को और मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास यूग्लिना के अलावा पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास क्या होते हैं? इसके पास सीलिया होते हैं, सीली ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे पैरामीशियम जो है मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम होता है जो कि लोकोमोट करता है बाय सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सीलिया जो है वो मूवमेंट करवाता है पैरामीशियम की। और सीलिया को सॉरी पैरामीशियम को सीलरी ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये बीटिंग मूवमेंट करके, बीटिंग ऑफ सीलिया करके ये क्या करता है? ये मेटाकॉर्नल वेव्स बनाता है बॉडी के अगेंस्ट। और फिर क्या करती है? बॉडी आगे को मूव करती है और जो उसके बाकी जो एरिया है वो उसके पैरल सॉरी उसके अगेंस्ट मूव करती है। इसमें क्या होता है? अगर इनके नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें तो ये वेजिनेट होते हैं। इनके पास वाइड वैरायटी होती है इनके पास इन्वायरमेंट की। स्पेशली जो सरफेस होता है इसका टोपोलॉजी होती है, मतलब डिफरेंट टोपोलॉजी होती है, डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। और पैरामीशियम जो है सीलिया के थ्रू ही वहां पे क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है, यहाँ पे मूव कर सकता है। अच्छा, 5 out of 9 double fibrils contract or slide simultaneously with the result that cilia bends or shortens. ठीक है, 5 out of 10 डबल फिब्रिल्स, मतलब 9 इसके पास फिब्रिल्स अगर होते हैं, डबल फिब्रिल्स होते हैं तो उसमें से 5 जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और स्लाइड करते हैं मतलब आगे जाने की कोशिश करते हैं। जो सीलिया जो है वो बेंड होता है और शॉर्टन हो जाता है और फिर क्या करता है? मूवमेंट करवाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 4 out of 9 डबल फिब्रिल्स कंट्रैक्ट एंड सीलियम बिकम स्ट्रेट। अगर इसके टोटल 9 डबल फिब्रिल्स हैं तो उसमें से 5 कंट्रैक्ट होंगे तो स्लाइडिंग होगी। और अगर उसमें से 4 बाकी जो रिमेनिंग 4 थे, अगर वो डबल फिब्रिल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं तो सीलिया जो है वो स्ट्रेट हो जाता है और इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। मतलब जब वो मूवमेंट कर रहा है तो वो इफेक्टिव स्ट्रोक है, वो इफेक्टिवनेस अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है और मूव कर रहा है। लेकिन इसके पास जब ये कंट्रैक्ट जो बाकी के 4 फिब्रिल्स है जब वो कंट्रैक्ट होंगे तो सीलिया स्ट्रेट हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। इसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। नेक्स्ट हमारे पास अमीबा। अमीबा की मूवमेंट कैसे होती है? ये सूडोपोडिया के थ्रू होती है। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया जो है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो की हम एग्जांपल ले लें तो पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे मतलब ऊपर पोर्शन कभी कभी बन जाते हैं, मतलब एक पोटैटो के ऊपर दूसरा पोटैटो बन जाता है। ठीक है, सेम एज लाइक अमीबा का स्ट्रक्चर होता है कि अमीबा के ऊपर क्या बनता है? सूडोपोडिया बन जाता है।
तो वो सूडोपोडिया क्या करता है, बाद में डीटैच होके एक नया अमीबा बना देता है। ठीक है, पूरी एक स्पीशी कहाँ से बनती है, अमीबा के सूडोपोडिया से बनती है। अच्छा, तो इस सूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं वो फिंगर लाइक होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं फिंगर लाइक। इससे क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है फ्लो की, मतलब ये किसकी, साइटोप्लाज्म की, इसके फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है कॉन्सिक्वेंटली होता है, और ये बॉडी जो है मूव करती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो लोकोमोशन ऑफ अमीबा कहते हैं, क्योंकि वो अपने सूडोपोडिया को यूज करके क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया का, वो स्टिल डिबेटेबल है। मतलब कोई कहता है ये ऐसे होता है, कोई कहता है इस तरह से नहीं, इस तरह से ना डिबेट चल रही है इस पे अभी। एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है ये सूडोपोडिया के फॉर्मेशन की, कि किस तरह से एक्चुअल में बनता है सूडोपोडिया, वो अभी तक वेल डेवलप या वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है जेलीफिश। जेलीफिश जो है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, इसकी बॉडी जो है वो इसलिए अम्ब्रेला लाइक होती है, इसलिए इसको बेल बॉडी भी कहते हैं या फिर बेल भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर जो है इसके बेल में एंटर होता है, फिर जो ये बेल है वो कंट्रैक्ट होता है, फिर वाटर जो है वो फोर्स आउट करता है। मतलब ये जेट की तरह, जैसे वो जेट होता है ना, ये फोर्स करता है उसको पीछे की तरफ मूव करवाता है। तो सेम एज इट इज जेलीफिश में होता है कि इसका जो बेली है वो कंट्रैक्ट होकर वाटर को फोर्स करवाता है पीछे की तरफ, और फिर इसकी मूवमेंट आगे की तरफ चलती रहती है। फिर क्या करते हैं, एनिमल्स जो है वो मूव कर देते हैं फॉरवर्ड, इस मूवमेंट को कहते हैं जेट प्रोपल्शन। तो अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि जेलीफिश में कौन सी प्रोपल्शन होती है, तो वो होती है जेट प्रोपल्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि अर्थवॉर्म में लोकोमोशन कैसे होती है। अर्थवॉर्म जो है मूव करती है अपने सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को, एज वेल एज इसके पास ब्रिसल्स और सीटा भी होते हैं। इसको सीटा भी पढ़ते हैं, इसको सीटी भी पढ़ते होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अर्थवॉर्म के पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इसके अलावा इसके पास ब्रिसल्स और सीटा भी ब्रिसल्स होते हैं, जिनको सीटा और सीटी भी कहते हैं। ये जो अर्थवॉर्म है, ये इस सीटा को क्या करती है, पुश करती है, और अपनी बॉडी को ग्रैब करके सॉइल ग्राउंड पे चलती है। फिर ये इसको क्या करता है, ये लोकोमोशन में इसको हेल्प करता है, और फॉरवर्ड मूव करता रहता है। ये जो वॉर्म है, ये जो अर्थ वॉर्म है, ये क्या करती है, सीटा को एंकर करके अपनी बॉडी से, मतलब अपनी बॉडी को आगे मूव करवाती है, और बाकी पार्ट को, मतलब बाकी जो अगर इसकी ये अर्थ पे मूवमेंट है, तो ये क्या करेगी, अर्थ पे स्लाइडिंग करके आगे की तरफ मूव करेगी। इसमें क्या होता है कि इसके जो बॉडी का फ्रंट होता है, और जब मूव करना होता है, ये क्या करती है, ये अपने मसल्स को कंट्रैक्ट कर लेती है, और कंट्रैक्ट कर लेती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को, और इसकी अपनी बॉडी को शॉर्टन कर लेती है। जैसे हमने देखा ना, जैसे ये वॉर्म्स वगैरह चल रहे होते हैं, कैसे ये ऐसे कंट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से, और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये अर्थवॉर्म का भी एज इट इज सेम फंक्शन होता है, मूवमेंट करने का या फिर लोकोमोशन करने का। नेक्स्ट है हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच क्या होता है, दे अंडरगो टू टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, वॉकिंग भी करते हैं और फ्लाइंग भी करते हैं। कॉकरोच के 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, जो कि इसको वॉक करने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा 2 पेयर जो होते हैं विंग्स के, वो अटैच होते हैं इसके ब्रेस्ट मसल्स के साथ, जो कि कॉकरोच को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। मतलब कॉकरोच जो है वो लोकोमोशन नहीं करता, मतलब सॉरी, लोकोमोशन करता है, और इसके अलावा वॉकिंग करता है और फ्लाइंग करता है। इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है। कॉकरोच जो है, इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग जो होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, इसके थोरेसिक सेगमेंट पे होते हैं। और जैसे कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये इसकी फुट सॉरी लेग्स टाइप हैं, ये क्या होते हैं इसके, ये इसके पेयर ऑफ लेग्स जो हैं, इन्हीं के थ्रू क्या होती है, इसकी लोकोमोशन होती है, और ये इसके जो विंग्स होते हैं उसके थ्रू इसकी फ्लाइंग होती है। और इसके अलावा 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं मेसोथोरैसिक और मेटाथोरैक्सिक रीजन के ऊपर। ये था हमारे पास कॉकरोच का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्नेल्स। स्नेल्स एंड मसिल्स म्यूजल्स सॉरी स्नेल्स और म्यूजल्स जो हैं, और वो क्या होते हैं, मोलस्क्स होते हैं। मतलब ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं, जो कि क्रोल और मूव करके वेरी स्लोली स्लोली अपने मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने फुट से मूव करके क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या फिर लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टारफिश। सी स्टार्स जो होती हैं, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को यूज करती हैं, वाटर करंट को यूज करती हैं, और फिर क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। वाटर जो है वो जब आता है इनके सिस्टम के अंदर वाया मेड्रिपो राइट,
मतलब मेडरिपो राइट के थ्रू अगर जब वाटर इसके सिस्टम के अंदर आता है तो ये इसको मूव करवाता है, मतलब वाटर करंट प्रोड्यूस होता है और स्टारफिश जो है वो मूव करती है। ये देन सर्कुलेट करता है स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल की तरफ और फिर रेडियल कैनाल की तरफ। कहाँ से? स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल की तरफ या फिर रेडियल कैनाल की तरफ। रेडियल कैनाल जो है वो वाटर कैरी करती है और एम्प्यूली और प्रोवाइड करती है इसको संक्शन टू द ट्यूब फीट। और फिर अच्छा बेसिकली इसको अगर आप इतना डिफिकल्ट ना भी करें, आप इतना कह सकते हैं कि स्टारफिश जो है वो उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू वो मूव करती है। जैसे ही वाटर करंट होता है कि उसके फिर वो क्या करती है, अपनी बॉडी को मूव करवाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास के लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हमने पढ़ा पहले के इनवर्टिब्रेट्स में, अब लोकोमोशन और एंडोस्केलेटन है वर्टिब्रेट्स के अंदर। अच्छा, इन वर्टिब्रेट्स स्केलेटल मसल्स एंड स्केलेटन हेल्प इन लोकोमोशन। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है? स्केलेटल मसल्स होते हैं और स्केलेटन होता है जो कि मूव करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास लोकोमोशन जो है एम्फीबियंस के अंदर कैसे होती है, लोकोमोशन रेप्टाइल्स के अंदर कैसे होती है, लोकोमोशन इन एयर, एयर में रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कैसे होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकोमोशन इन एम्फीबियंस है कि एम्फीबियंस पे कैसे होती है, फिर है रेप्टाइल्स, फिर है एयर। एयर में क्या होती है? पैसिव फ्लाइट होती है और एक्टिव फ्लाइट होती है। अच्छा, इनको ना हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं इसमें ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अच्छा, इसमें कैसे होता है लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में जैसे अ, अब लोकोमोशन देखें एम्फीबियंस के अंदर तो ये क्या होती है? जनरली बिल्ड बॉडी इज इसेंशियली फिश। अच्छा, जनरली अगर फिश की बात करें हम, उनमें कैसे होती है मतलब फिश लाइक एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें लोकोमोशन कैसे होती है? इनके पास क्या होती हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं और इसके अलावा वो स्विम कर सकती हैं लैंड के ऊपर और सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं इनके मसल्स जो कि इनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग्स है, टोड्स है, ये भी वॉक करते हैं और क्या करते हैं? लैंड के ऊपर भी वॉकिंग करते हैं इन अपने लिम्स के थ्रू। और इसके अलावा अगर ऑरेंज में देखें, ऑरेंज में क्या होता है? एंटायर उसका जो स्केलेटन है या मस्कुलर सिस्टम जो है स्पेशलाइज्ड होता है और पिक्युलर स्विमिंग करता है और जंपिंग मेथड होता है इसमें, जो कि लोकोमोशन उसको करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर क्या होती है? द लाइफ स्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स रिवील स्ट्राइकिंग अडेप्टेशंस फॉर लोकोमोशन। इसमें क्या होता है? ये कुछ अडेप्टेशंस करते हैं रेप्टाइल्स लोकोमोशन के लिए। ये मूव करते हैं बेटर देन एम्फीबियंस। क्यों? क्योंकि इनमें स्केलेटन की एवोल्यूशन हुई होती है। रेप्टाइल्स जो हैं वो क्या करते हैं? मेथड ऑफ वॉकिंग और रनिंग होता है उनके अंदर। और इनके अंदर रेप्टाइल्स में क्या होता है? ये बेस करते हैं इनहेरिटेड, मतलब जो इनकी इनहेरिटेंस इनको मिली है करेक्टर्स, उसको यूज करके ये क्या करते हैं? ये मूव करते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रेविकल वर्टिब्री होती हैं। ठीक है, क्रेविकल वर्टिब्रेट्स होती हैं। फर्स्ट टू क्रेविकल वर्टिब्रेट जो होते हैं इसके एल्टल और एक्सिस होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं फ्रीडम के, ये आराम से मूव कर सकते हैं अपने हेड के थ्रू। ठीक है, और एक्सिस होता है इसका जो कि रोटेशनल मूवमेंट करता है और इनको हर जगह मूव करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास लोकोमोशन इन एयर। एयर के अंदर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मूवमेंट कैसे होती है? जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स में जो है वो फ्लाइट कैसे होती है? मोस्ट ऑब्वियस अडेप्टेशन जो होती है ना इसके अंदर वो ये है कि इसमें लार्ज स्पेसिस होती हैं जो कि इनको लाइटर बनाती हैं, उनका वजन को कम रखती हैं। इसके फोरलिम्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं विंग्स से। ठीक है, विंग से क्या इवॉल्व होते हैं? फोर विंग्स, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं मसल्स जो कि पुल करते हैं विंग्स को ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ये जो है स्टर्नम है होता है इसके अंदर, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी कील की, KEEL। ये जो कील है ये क्या करता है? ये अटैचमेंट ऑफ मसल्स करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो एयर मूवमेंट है वो किस किस तरीके से हो सकती है? एक होती है पैसिव फ्लाइट और ये एक है ये एक्टिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट में क्या होता है? जब बर्ड्स जो है वो ग्लाइड करता है, जो विंग्स हैं वो एक्रोफॉइल्स करते हैं और एक्रोफॉइल्स के प्रोसेस में क्या होता है कि ये स्मूथ सरफेस बनता है एक, जो कि मूव करवाता है इनको एयर के अंदर। नेक्स्ट है एक्टिव मूवमेंट, सॉरी एक्टिव फ्लाइट। इसमें क्या होता है? लिटिल या फिर कोई स्पोर्ट नहीं होती इसमें। इसमें क्या होता है? अपवर्ड एयर करंट होता है, एयर करंट के थ्रू क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, ये होती है एक्टिव फ्लाइट। नेक्स्ट हमारे पास लोकोमोशन इन मैमल्स।
मैमल्स के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है? जो मोस्ट एफिशिएंट वे है स्पोर्टिंग का के बॉडी जो स्पोर्टिंग सिस्टम का मैमल्स के अंदर, वो ये है कि इसमें लिम्स होते हैं मैमल्स के, जो कि क्या करते हैं, इसको फर्दर मॉडिफिकेशन करके लोकोमोशन के मोड्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लेंटिग्रेड। प्लेंटिग्रेड क्या होता है? इस मेथड में लोकोमोशन जो है इसमें वॉकिंग होती है और अपनी सोल को पाम के साथ पाम या विस्ट और डिजिट्स के साथ मिला कर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं? या तो जब ये सारा ये प्रोसेस ये हो रहा होता है तो क्या होती है, ये लोकोमोशन होती है, और ये कैसे करते हैं, अपनी सोल्स को पाम, अपनी रिस्ट और डिजिट्स इनके साथ मिला के ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटिग्रेड। सब मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं सिर्फ अपने डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लेंटिग्रेड से फास्टर रन कर सकते हैं। ठीक है, करते भी हैं। इनके मैमल्स में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट जो है यूजुअली रिड्यूस होता है, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, जैसे कि रैबिट्स में और रोडेंट्स में। देखिए अब रैबिट और रोडेंट्स की एग्जांपल देख लें डिजिटिग्रेड में, कि वो क्या करते हैं, अपने डिजिट्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। और प्लेंटिग्रेड में क्या आ सकता है, प्लेंटिग्रेड्स में मंकीज आ सकते हैं, मैन आ सकते हैं और बियर आ सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या था, लोकोमोशन जो है वो रिस्ट पाम, मतलब ह्यूमन ह्यूमन का देख लें, ह्यूमन कैसे मूव करते हैं, अपने फुट से करते हैं। ठीक है, उनकी क्या पाम, रिस्ट, डिजिट सारा कुछ होता है। और डिजिटिक ग्रेड में इसमें सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ डिजिट्स होते हैं, जैसे कि रैबिट्स और बियर, रैबिट्स और रोडेंट्स वगैरह जो हैं उसमें आते हैं। नेक्स्ट है अनगुलिग्रेड। अनगुलिग्रेड में कैसे होते हैं, ये मैमल्स जो हैं वो करते हैं अपने टॉयज के ऊपर। ठीक है, TOES टॉयज के ऊपर। और ये मॉडिफाइड होते हैं, इनके जैसे मॉडिफाइड होते हैं, जैसे हूफ जो है वो एज डियर मॉडिफाइड हो गया है, एज गॉट है। और इसके अलावा जो मोस्ट स्विफ्ट टाइप है लोकोमोशन की, वो भी इसी में आती है। तो बेसिकली इनका डिफरेंस क्या है, प्लेंटीग्रेड में लोकोमोशन होती है पाम, रिस्ट और डिजिट्स को यूज करके, जैसे मैन, बियर और मंकीज वगैरह हैं। और डिजिटिग्रेड में क्या होता है कि इसमें सिर्फ डिजिट्स यूज होते हैं। और डिजिटिग्रेड देखें, डिजिट का ही मीनिंग दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, रैबिट्स और रोडेंट्स होते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा अनगुलिग्रेड है, इसमें क्या होते हैं, अपने टॉयज को यूज करके मूव करते हैं, जैसे कि गॉड्स एक्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास लोकोमोशन क्या और डिफरेंट एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होती है। होप तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।